हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मान लीजिए हम एक सुस्पष्ट प्रयोग द्वारा स्थिर वैद्युत तथा स्थिर चुंबकत्व के बीच अनुरूपता सत्यापित करना चाहते हैं। एक किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र ई में कैपिटल ई में वैद्युत द्विध्रुव P तथा दो किसी चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में चुंबकीय द्विध्रुव M की गति पर विचार कीजिए। EBPM पर प्रतिबंधों का एक समुच्चय लिखिए ताकि दोनों गति सत्यापित की जा सकें। आरंभिक अवस्थाओं को सर्वसम मानिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है वैद्युत द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव पर। चुंबकीय द्विध्रुव। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम समझ लें कि क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव और क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव। बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव दो समान आवेशों का, दो समान परिमाण के आवेशों का एक निकाय होता है। परंतु बच्चों, ये जो दो समान परिमाण के आवेश होते हैं उनकी प्रकृति विपरीत होती है। ठीक है बच्चों, जो कि एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तब बच्चों इस निकाय को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। और यहाँ पर बच्चों बात होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, जो कि होता है बच्चों एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। ठीक है बच्चों, तो ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और हमने समझा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों का एक निकाय, जिनमें कि आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर होते हैं। बच्चों, ऐसा ही एक निकाय जिसमें हम चुंबकीय ध्रुवों को ले लें। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं कि एक ध्रुव है N, एक ध्रुव है S, जो कि एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो दूरी हो जाएगी दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, इसे हम 2L ही लेंगे, जिसे हम कहते हैं प्रभावकारी लंबाई। तो बच्चों यहाँ पर बात होती है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की, जो कि M बराबर होता है, हमें लेना होगा इस आवेश क्षमा कीजिएगा, इन ध्रुवों का ध्रुव प्राबल्य, जिसे कि बच्चों हम दिखा सकते हैं MS या NS से। ठीक है बच्चों, MS या NS ध्रुव प्राबल्य के लिए, और इनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। तो बच्चों अब हम समझ गए हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है और चुंबकीय द्विध्रुव क्या है। चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बच्चों, इस प्रश्न में हमें स्थिर वैद्युत और स्थिर चुंबकत्व के बीच अनुरूपता सत्यापित करना है, और उसके लिए बच्चों हम वैद्युत द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव दोनों की गतियों पर विचार करेंगे। तो चलिए बच्चों मान लेते हैं कि हमारे पास है एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका कि द्विध्रुव आघूर्ण है P, और ये एक विद्युत क्षेत्र में रखा गया है और थीटा कोण पर। तो बच्चों इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इसे हम टाउ E लिख देते हैं क्योंकि यह है लगने वाला बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव पर जब उसे हम रखते हैं एक स्थिर वैद्युत क्षेत्र में। चलिए बच्चों, अब हम ले लेते हैं एक चुंबकीय द्विध्रुव जिसका कि द्विध्रुव आघूर्ण है M, उसे हम एक B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं थीटा कोण पर। तो बच्चों इस पे लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा टाउ M, इसे हम देंगे MB साइन थीटा से।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो हमने ये समीकरण लिखा है, ये समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। और बच्चों ये है समीकरण नंबर 2, जो कि है चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। चलिए बच्चों, अगर हम इन दोनों को बराबर कर दें, दोनों को हम बराबर कर दें बच्चों, तो हमें मिल रहा होगा P E साइन थीटा बराबर M B साइन थीटा। तो यहां से बच्चों साइन थीटा की कहानी खत्म हो जाएगी। तो हमें आगे मिलेगा P E बराबर M B, P E बराबर M B। चलिए बच्चों, इसे हम नंबर दे देते हैं समीकरण नंबर 3। बच्चों मैक्सवेल के नियम से हम जानते हैं कि E बराबर होता है CB, जहां पर कि बच्चों C है प्रकाश की चाल। तो अब देखिए बच्चों, इसे हम समीकरण नंबर 4 दे रहे हैं। अब बच्चों हम समीकरण 3 और 4 से, पहले बच्चों हम इन दोनों को फिर से लिख लें कि PE मिला है MB के बराबर, और मैक्सवेल के नियम से हमें E बराबर मिलता है CB। तो बच्चों इन दोनों समीकरणों से हमें देखिए क्या मिलेगा, अब P E का मान रख देंगे हम CB, और ये हो जाएगा MB। तो यहाँ से बच्चों B और B कट जाएगा, तो हमें मिल रहा होगा बच्चों P बराबर M/C, P बराबर M/C। ठीक है बच्चों, तो यह हमने एक संबंध स्थापित कर दिया है। देखिए बच्चों, M है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और C है बच्चों प्रकाश की चाल। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।